आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट। नमस्कार, मैं रीता सिंह स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल इंडिया इनसाइट में। भारत में न सिर्फ वीर योद्धा बल्कि वीरांगनाओं ने भी जन्म लिया है। आज भी बहुत सी महिलाएं हर क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा कर रही हैं। आज की वीरांगनाओं के नाम तो शायद सभी जानते हैं, लेकिन अपने इतिहास की जानकारी शायद सभी को नहीं है। तो आज हम आपको देश के इतिहास की एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताएंगे जिसने अपने पति को जीतने के लिए अपना सर ही काट के भेज दिया। दोस्तों, हम आगे बढ़ें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी। इनकी शादी मेवाड़ के सामंत सलुम्बर के राव चुंडावत रतन सिंह से हुई। मेवाड़ पर उस समय महाराणा राज सिंह का शासन था। हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 दिन ही हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ की तरफ आती औरंगजेब की सेना को रोकने का निर्देश उनके पति को दे दिया। अभी उनके विवाह को 7 दिन ही हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई। किसको पता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में सिर कटाने से भी पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया और खुद यह संदेश लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंचे। उन्हें सब बात बताई। रानी को भी यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। राव रतन सिंह अपनी सेना लेकर चल दिए, किंतु उनके मन में रह रहकर विचार आ रहा था कि कहीं सचमुच उनकी पत्नी उन्हें भूल ना जाए। वह मन को समझाते पर बार बार उनका ध्यान रानी के पास ही चला जाता। आखिरकार हाड़ी सरदार से रहा ना गया। आधे मार्ग से उन्होंने पत्नी के पास एक संदेश वाहक भेज दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे भूलना मत, मैं लौटकर जरूर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना, उसे ही देखकर मैं अपना मन हल्का कर लिया करूँगा। हाड़ी रानी राजा का यह पत्र देखकर चिंता में पड़ गई और सोचने लगी कि अगर उनके पति इस तरह पत्नी प्रेम से घिरे रहेंगे तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। फिर क्या था, मातृभूमि की रक्षा के लिए हाड़ी रानी ने खुद की कुर्बानी देने का फैसला किया। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने पत्र लिखा, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें अपने मोह के बंधनों से आज़ाद कर रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूंगी। और यह पत्र संदेशवाहक को देते हुए उन्होंने संदेशवाहक से कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना कि उनके सिवा इसे कोई और ना देखे। फिर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक की आंखों में आंसू निकल पड़े। सोने की थाल में हाड़ी रानी के कटे सर को सुहाग के चूनर से ढककर संदेशवाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की निशानी ले आए? संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा अपनी फटी आंखों से अपनी पत्नी का सर देखता रह गया और उसका मोह भंग हो गया। उसे समझ आ गया था फिर क्या था। हाड़ा सरदार विजय प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ शत्रुओं पर टूट पड़े और औरंगजेब की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन इस जीत का श्रेय शौर्य को नहीं बल्कि वीरांगना हाड़ी रानी के उस बलिदान को भी जाता है। राजस्थान के मेवाड़ की हाड़ी रानी की वीर गाथा वाकई लोगों को प्रेरणा देने वाली है और त्याग और बलिदान की भावना को जगाने वाली है। वीरांगना हाड़ी रानी ने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनके मातृभूमि के त्याग और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा।